हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। अखिलेश यादव को आपने सुना, लक्ष्मण रेखा विपक्ष ने खींची और ये लक्ष्मण रेखा ऐसी रही जिसने सरकार को एक दायरे में बांध दिया और सरकार उस दायरे को पार नहीं कर पाई। लेकिन सवाल है कि आगे क्या होगा, सरकार का स्टैंड क्या होगा, सरकार के आगे की रणनीति क्या होगी, क्या ये लड़ाई सड़क तक जाएगी और इसकी परिणति आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगी, या फिर सरकार जो 23 में बिल पास था और जो उस समय के प्रावधान थे उन प्रावधानों के साथ आगे बढ़ेगी। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा आगे आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों के तेवर इस समय तल्ख है। विपक्ष को उसकी बड़ी जीत दिखाई दे रही है और कई विपक्षी नेताओं ने तो सोशल मीडिया पर यह तक लिखना शुरू कर दिया है कि ये सरकार के जाने की शुरुआत है। हालांकि अगला चुनाव 2029 में है, अभी बहुत समय है, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि इस एक बड़ी जीत ने उन्हें वापस रेस में ला दिया। लेकिन सरकार को यह लग रहा है कि वो इस मसले को जनता के बीच लेकर जाएंगे और ये विपक्ष को जो जीत दिखाई दे रही है वो आगे चलकर उसके लिए बड़ी हार साबित होगी। अमित हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित, पिछले करीब आधे घंटे में दोनों ओर से प्रतिक्रियाएं, विपक्ष को जहां अपनी बड़ी जीत दिखाई दे रही है, पहली बड़ी जीत, और उन्हें यह लग रहा है कि ये संविधान पर हमला हो रहा था, हमने रोक दिया, एकजुटता से एक लक्ष्मण रेखा हमने खींच दी। सरकार को यह लग रहा है कि ये तो विपक्ष को हमने एक्सपोज कर दिया। आगे मेरी पहला सवाल तो यही कि कल लोकसभा में क्या होगा? नहीं, देखिए, कल तो कुछ ऐसा होना नहीं है क्योंकि जो एक ही इस पूरे आप कहेंगे तो सत्र में जो था 3 दिन का जो स्पेशल सेशन था उसमें एजेंडा सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण बिल था जिसको पास कराना था। जहां तक मुझे सरकार की बात है, विपक्ष भले ये कहे जीत की, सरकार का बिल गिराना एक जीत के तौर पर है, लेकिन सरकार को इस बात का एहसास था कि नंबर उनके साथ नहीं है। लेकिन वो उनको लग रहा था कि महिलाओं के हितों की जब बात आएगी तो शायद पूरा विपक्ष जो है वो उनके साथ होगा, जैसे कि 2023 में था। लेकिन इस बार वो माहौल नहीं था, इस बार उस तरह का माहौल नहीं था और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिन में ट्वीट भी कहा, एक भावनात्मक ट्वीट था अगर आप कहें उसमें, जिसमें कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे ये जो मौका है, ये जो ऐतिहासिक मौका है, उसमें जो महिलाओं को जो हक है वो सरकार चाहती है। लेकिन अमित, दो तरीके के नैरेटिव की वॉर की शुरुआत हुई है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो वोटिंग हुई ये महिला आरक्षण बिल पर तो वैसे भी नहीं थी, ये तो संविधान संशोधन प्रति डिलिमिटेशन से सरकार ने जोड़ दिया और वो बिल गिरा है, महिला आरक्षण तो अपनी जगह है। सरकार ये कह रही है कि महिला आरक्षण से जुड़ा बिल था, महिला आरक्षण जिस तरह हम चाह रहे थे अब नहीं हो पा रहा है। ये अलग दो तरीके के नैरेटिव वॉर की अब शुरुआत हो गई। निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष की अपनी नैरेटिव है, विपक्ष इसे एक सरकार की हार के तौर पर देखेगी और 11 साल के बाद सरकार की पहली हार है तो उसको वो उस तरह से देखेगी कि जो चाहती थी सदन के भीतर की, इससे पहले 370 जैसे मौके पर भी आपको याद होगा कि कैसे नंबर कम होने के बावजूद बीजेपी और मोदी सरकार ने वहां पे इसको पास करा लिया था राज्यसभा से और लोकसभा से। मुझे लगता है ठीक है अमित जी, आप लोग कह रही है, जरा कंगना रनौत कुछ कह रही है। और आई फील सो टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम ये लाकर ही रहेंगे, महिलाओं को उनका हक दिलाकर ही रहेंगे, तो हमें प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है और हमें पक्का विश्वास है कि बेटियों को उनका हक मिलेगा। तो कंगना रनौत को आप सुन रहे थे कि सरकार ये बिल लाकर रहेगी, सरकार अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। अमित जी अब अपनी बात पूरी करें। अमित जी अपनी बात पूरी करिए, रोकना पड़ा था आपको।
नहीं, देखिए मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि ये जो नैरेटिव का खेल है, निश्चित तौर पर ये नैरेटिव का ऐसा खेल है जिसमें विपक्ष जो है उसकी अपना नैरेटिव है, वो इसे सरकार की हार के तौर पे दिखा रहा है। लेकिन सरकार इसको ये दिखा रही है कि कैसे ये पूरा का पूरा जो मामला है जिसमें महिला विरोधी जो चेहरा है विपक्ष का वो सामने ला रही है, क्योंकि ये बिल के बारे में पता था कि इस बिल पे नंबर्स नहीं है, लेकिन सरकार को लगता था कि ये महिलाओं की जब बात आती है, जब आधी आबादी की बात आएगी तो उस पर समर्थन होगा, जैसे कि 2023 में हुआ था। लेकिन ये बताता है कि इस बार जैसे कि विरोध खुलकर सामने हुआ, जबकि सरकार ने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी कहा कि वो 50% जो संख्या बढ़ेगी उसको लेकर तैयार है, संशोधन लाने को तैयार है, इसके बावजूद वो तैयार नहीं हुई विपक्ष। तो देखिए नैरेटिव है और निश्चित तौर पर इस नैरेटिव के खेल में सरकार का अपना नैरेटिव है कि कैसे महिलाओं के खिलाफ खड़ी हुई पूरा विपक्ष, और दूसरी तरफ विपक्ष इसको बताएगी कि कैसे उन्होंने सरकार के इस मंशा को रोका है कि वो जल्दबाजी में है और इसको 29 में लागू करना चाह रही थी और उन्होंने डिलिमिटेशन की वजह से इसका विरोध किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे बिल के साथ ये तो जाएगा ही मैसेज कि महिला आरक्षण बिल के खिलाफ खड़ी दिखी विपक्ष। तो ये एक अलग तरीके की लड़ाई है कि महिला आरक्षण विरोध में विपक्ष खड़ा हुआ है। ये सरकार बार बार ये मैसेज दे रही है। आप देखिए नारेबाजी भी लगातार इस बात को लेकर। क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि जो महिलाओं के आरक्षण का बिल लेकर आए थे, अमेंडमेंट बिल आया था, वो गिर गया है और बहुमत से नहीं मिल पाया सरकार, दुख तो हो रहा होगा आप लोगों को। मेजोरिटी तो था ही, लेकिन 2/3 मेजोरिटी के लिए विपक्ष को सामने आना था। और कहीं ना कहीं आज जो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी माताओं बहनों के लिए आज एक काला दिन है। जो भी इस देश की बेटी, इस देश की बहन आज इस लोकतंत्र के मंदिर की तरफ उम्मीद भरी नहीं होने दिया। इट्स वेरी सैड व्हाटएवर। प्रदर्शन चल रहा है, लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया, नहीं तो महिलाओं को आरक्षण मिल जाता। विपक्ष ने साथ दिया था 2023 में, हम महिला के साथ बीजेपी ने साथ दिया था। जो लोगों ने आड़ में महिला आरक्षण बिल लोगों ने सामने रखा, बहुत गलत रखा है। हम महिलाओं का विरोध नहीं करते, हम महिला आरक्षण का सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह की सेंसस 2011 का यूज कर रहे थे वो गलत था। हमारी मांग है कि आप जो नया जनगणना उसको करा के लागू किया जाए। बहुत बहुत रिजर्वेशन बिल नहीं गिरा है, डिलिमिटेशन बिल गिरा है। उसी से लिंक्ड करके, उसी की आड़ लेकर के जो परसीमन सरकार करना चाहती थी, ये उस बिल की हार हुई है। और बिल की नहीं बल्कि सरकारी साजिश की हार हुई है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए संविधान में संशोधन करके जो उत्तर दक्षिण और तमाम ऐसे राज्य जहां जनसंख्या के आनुपातिक तरीके से जनसंख्या कम है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया, उन राज्यों के साथ जो भेदभाव की साजिश थी उसकी हार हुई है। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो चुका था। महिलाओं के पीछे छुपना बंद करे भारतीय जनता